मुझे अपनी बेनिगाही का कुछ मलाल नहीं। मुझे अपनी बेनिगाही का कुछ मलाल नहीं, क्योंकि जो दीदावर हैं नज़र उन्हें भी नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो दरवेश होते हैं, उनकी आजमाइश कैसे होती है। लोग आज के इस दौर में इस हवाले से भी बहुत गलत फहमी के शिकार हैं। लोग ये समझते हैं कि जो नेक लोग होते हैं, जो दरवेश लोग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनको शायद बिल्कुल इस्त्री कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, वो गुनाह के करीब जा नहीं सकते, वो उनका कोई और ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो नेक होते हैं। जबकि ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। मैं इस चीज़ की थोड़ी सी वज़ाहत करूँगा आज। उससे पहले आप तमाम से ये इल्तमास है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ऑल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में। अगर आप मुझसे रब्ता कायम करना चाहें तो रब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आमिल जो हैं वो वली से 100 गुना 1000 गुना कम ताकत रखता है। और हम जो आमिल लोग होते हैं, मैं अपने आप को शामिल करके कहूँगा कि हम लोग मुकम्मल शायद उन नेक लोगों के रास्ते पे भी नहीं होते। हम उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो उनका रास्ता है हम उस रास्ते पे चल सकें। हम कोशिश करते हैं, और वो कोशिश कितनी कबूल होती है ये भी हम नहीं जानते। मैं बात का आगाज़ अपनी एक मिसाल से करूँगा। पब्लिक ये कहती है, लोगों में ये बात मशहूर है कि आमिल हज़रात के पास ख़वातीन का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। आमिलों का कारोबार ही ख़वातीन के बिहाफ़ पे चलता है। लोगों की ये सोच होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ख़वातीन बहुत कम आती हैं, अल्लाह का शुक्र है। कम क्यों आती हैं, आपको इसकी वजह बता के फिर इसी बात के साथ अपनी बात को जोड़ के अपने मौजू को जो है वो वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो एक नाकिस कोशिश करते हैं अल्लाह वालों के रास्ते पे चलने की। अब जो ख़वातीन वाली बात मैंने की वो क्या है, मेरे पास कम क्यों आती हैं ख़वातीन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके रास्ते पे चलने की कोशिश से अल्लाह का इतना फ़ज़ल है कि कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, कोई चीज़ पर्दे में नहीं रहती। 99% ख़वातीन जो आमिल हज़रात के पास जाती हैं वो जाके झूठ बोलती हैं। हमारे पास ख़वातीन कम क्यों आती हैं, जब वो अपनी मज़लूमियत का किस्सा शुरू करती हैं 4 आंसू बहा के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं पे उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। जो अपनी मज़लूमियत के कसीदे लेके आती है उसको उसका असल शजरा दिखा के उसकी असल हरकत से आगाह करते हैं। और जिसके साथ एक दफ़ा ऐसा होता है, जिसका झूठ पकड़ा जाता है, वो जाके किसी दूसरी को तो भेजने की ज़रूरत नहीं करेगी। इसलिए मेरे पास ख़वातीन कम आती हैं कि इनके झूठ पकड़े जाते हैं। ये जो ड्रामेबाजियाँ किसी का बेड़ा गर्क करने के लिए पहले अपनी मज़लूमियत के किस्से सुनाती हैं कि जी हम तो बहुत शरीफ है, हमने तो कभी तिनका नहीं तोड़ा, अगला बंदा ही सारी ज़्यादती कर रहा है। यहाँ पे वो कारोबार नहीं चलता, यहाँ पे वो झूठ पकड़े जाते हैं, इसलिए कम आती हैं ख़वातीन। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों में हूँ जो अल्लाह वालों के रास्ते पे चलने की एक नाकिस कोशिश करते हैं, और जो अल्लाह वाले हैं, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मंजूर नज़र हैं, उनका मकाम क्या होगा, उनकी आजमाइश किस तरह से होती है।
वो दुनियादारों से ज़्यादा मोहतात उनको क्यों रहना पड़ता है? वो क्यों दुनियादारी के मामलात को तर्क कर देते हैं? वो क्यों दुनिया की रौनकें छोड़ के जाके जंगलों में बैठ जाते हैं? वो क्यों ऐसी चीज़ों को में दिल नहीं लगाते? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो लोग, उनकी तमाम जो हिस्सें होती हैं, तमाम जो हिस्सियात होती हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, सूंघने की, चखने की और बातनी आँख, ये तमाम हिस्से जो होती हैं उनकी, वो आम लोगों से ज़्यादा तेज़ कर दी जाती हैं अल्लाह की तरफ से। उनकी वो तमाम जो सलाहियतें हैं वो आम लोगों से ज़्यादा होती हैं और उनको, उनकी आजमाइश ये होती है कि वो तमाम चीज़ों को देखते हुए, एक बंदा भी आया नहीं, अपने घर से नहीं चला, तो उनको पता है कि आने वाला किस नीयत से आ रहा है, या आने वाली किस किरदार की मालिक है, या कोई बंदा किस नीयत से आ रहा है। तो उसके बाद अब आम अगर दुनियादार किसी इंसान को इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो उसकी तो हो सकता है वो ख़ुद बहक जाए, उसकी अपनी नीयत जो है वो ख़राब हो जाए। तो आजमाइश ये होती है अल्लाह वालों की कि ये सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को मजबूत रखना, ये सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को जो है वो इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं होने देना, अपना दिल इन चीज़ों में नहीं लगाना, ये आजमाइश होती है। और बड़े लोग इस मकाम के करीब आके जाके वहाँ से भी डोल जाते हैं जब उनकी नीयत किसी इस तरह से कोई ख़राब हो जाए, या जब उनके अंदर कोई लालच पैदा हो जाए, तो फिर वो वहाँ से भी डोल जाते हैं और वो सारा किए कराए के ऊपर कह लें कि पानी फिर जाता है। और वही लोग रहते हैं, उन्हीं का नाम ज़िंदा रहता है जो अपने आप को इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं होने देते, जो इन चीज़ों में दिल नहीं लगाते, जो अपनी नीयत को, अपनी सोच को, अपने इरादों को जो है वो ख़राब नहीं होने देते, और इस एहतियात के पेश नज़र वो दुनियादारी से, दुनिया के मामलात से दूर होते चले जाते हैं कि वो अपनी इस आजमाइश पे पूरा उतर सकें, क्योंकि उनके सामने दोनों रास्ते बिल्कुल खुले होते हैं, दोनों रास्ते उनके सामने बिल्कुल ओपन होते हैं कि वो जिधर भी जाना चाहेंगे, वो अंजाम क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन रास्ते पे कोई रुकावट नहीं होती। और जब बुराई का रास्ता भी सामने नज़र आ रहा हो तो इंसान बुराई की तरफ ज़्यादा माइल होता है, और इसी चीज़ से बचने के लिए वो दुनियादारी को तर्क करते हैं। अपनी उस आजमाइश पे पूरा उतरने के लिए वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, दुनिया वालों से दूर रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तबीयत में तलख़ी भी बाज़ दफ़ा आ जाती है, क्योंकि वो तो उनको पता चल जाता है आने वाला क्या झूठ बोल रहा है और क्या सच बोल रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम जो नाकिस कोशिश करने वाले लोग हैं, हमारे साथ ऐसे होता है कि एक आदमी आके कोई ऐसा झूठ बोल रहा होता है, हम फिर भी नहीं चाहते कि उनको उसका जो है वो राज फाश किया जाए या चार बंदों में उसको उसकी असलियत बताई जाए। और लेकिन जब एक बंदा आपके सामने बैठ के अगर तकरार करता जाएगा, इस मिसाल से बात को समझने की कोशिश करें कि दिन का टाइम हो, सूरज अपनी आबोताब से जो है वो निकला हुआ हो, और एक बंदा आपके सामने बैठ के इस बात की तकरार करता रहे कि जी रात है और बादल बड़े शदीद आए हुए हैं और रात में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जबकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट माहौल हो, धूप निकली हुई है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, और उसको वो अगर रात कंसीडर करे, आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे, आखिर क्या कहा जाएगा कि ये शख्स पागल है, उसको कौन सुनेगा, कितनी देर सुनेगा। इसी तरह से जब अल्लाह वालों के सामने जाके लोग
झूठ बोलते हैं, अपना कोई मतलब निकलवाने के लिए अपने आप को मज़लूम साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हकीकत देख रहे होते हैं, वो हकीकत जानते हैं। तो फिर उनकी तबीयत में तलख़ी इसी वजह से आती है, वो दुनियादारी को तर्क ही इसी वजह से करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के पास जाने वाले, पब्लिक में बहुत कम लोग हैं जो अपने जेन्युइन मामलात को लेके, अपने जो वाकई सही मसाइल होते हैं उनको लेके जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे मामलात लेके बाज़ दफ़ा आते हैं कि उस पे दुख होता है, जिनका अमलियात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। एक बंदा 2 सरकारी नौकरियां करे गैर कानूनी, और फिर आके कहे जी हिसाब लगा के बताएं, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। कर भी गलत काम रहा है, फिर उसके ऊपर हिसाब भी लगवा रहा है। जुआ खेलने वाले हिसाब लगवाने आ जाएं, बताएं मैं कल को हार तो नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या होगा? एक लड़की जिसके पीछे मर रही है लव मैरिज करने के लिए, उसने आके 10 और रखी हुई हैं, और वो कहती है मेरा काम करें, मुझे हिसाब लगा के दें कि वो मेरे अलावा किसी और से तो नहीं करेगा। ऐसे ऐसे मामलात जिनका अमलियात से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे मामलात जब लोग लेके आते हैं तो फिर तबीयत में तलख़ी भी पैदा होती है। और जो लोग अल्लाह के जितना करीब हो जाते हैं, उनको फिर ना दुनियादारी का कोई पैसे का लालच होता है, ना उनको किसी और चीज़ की तलब होती है, इसलिए वो दुनिया को तर्क कर देते हैं। दुनिया से दूर जाने की ये और बहुत सारी वजूहात हैं जो नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, लेकिन मेन वजूहात में से जो है वो कुछ मैंने आपको बताई, ताकि आप लोग जब किसी के पास जाएं, वो आप इन बातों का ख्याल करें, आप इन बातों से एहतियात करें। और जो बंदा नामुमकिन काम को भी कहता रहे, इतने 1000 रुपया लगेगा, इतने दिन में हो जाएगा, इतने 100 रुपया दे दो, इतनी देर में हो जाएगा, जो किसी चीज़ से ना ही नहीं कर रहा, जिसको कोई हर चीज़ के वो आपको रेट बताई जा रहा है, ये जान ले कि इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है और इसके पास कुछ नहीं है। और जो अपने आप को अल्लाह का वली भी कहे, लेकिन अगर आपको उसकी आँख में, उसकी नज़र में, उसकी बात में, उसके ख़्याल में, उसके किसी भी काम में, किसी भी रंग से आपको बेहयाई नज़र आए, उसकी नीयत में कोई ख़राबी नज़र आए, तो उसको फिलफौर छोड़ दें। 4 पैसे अगर ऐसे बंदे को दे भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, पैसा चला गया मगर अपनी इज़्ज़त बचा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।